ठीक है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, कि काउंटिंग के अंदर जो प्राइम नंबर्स है वो इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं होंगे, कोई ना कोई प्राइम नंबर तो मिल ही जाएगा हमेशा। तो ये थ्योरम भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से ही करेंगे। ठीक है, कैसे हम लेके चलते हैं कि फाइनाइट है, कि काउंटेबल है, इतने हम हैं, इतने लाइक एन है, एक बार मान लिया मैंने कि एन है, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, लास्ट वाले को मैंने एन लेट कर लिया, अब इसके ऊपर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, और फिर हम प्रूव कर देंगे कि एक और प्राइम नंबर आ गया। ठीक है, तो देखो, लेट देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स, अगर फाइनाइट है तो काउंट कर सकते हैं ना। फाइनाइट मतलब क्या, जिसको काउंट किया जा सके, गिन सकते हैं इतने। तो मैंने मान लिया वो नंबर्स है प्राइम नंबर 1, P1, P2, P3, और कहां तक जा रहे हैं, लास्ट है Pn, इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, मैंने एक बार के लिए ये मान लिया। ठीक है, देन लेट P be a number, let P be a number which is such that P is equal to P1 dot P2 dot P3 dot P4 dash 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 dot Pn, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट थे ना, इन सब के मल्टीप्लाई की इक्वल मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर आया ना मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको मैंने पी लेट कर लिया एक बार के लिए, कि पी वो नंबर है जो काउंटिंग में आने वाले सारे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, नाउ एड वन इन इट, मैंने क्या किया, इसमें वन ऐड कर दिया, तो p प्लस वन क्या आएगा, P1 P2 डैश 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 Pn प्लस वन, है ना। ये तो क्लियर है, इतनी बात समझ आई। यहां से देखो, अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती थी, याद है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये नंबर क्या थे, सारे के सारे काउंटिंग के सारे प्राइम नंबर्स थे, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है, मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सबके सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर ये लास्ट प्राइम नंबर था, तो इसके बाद जो भी नंबर आएंगे सबके सब क्या है, कंपोजिट है। तो मैंने इसके बाद का एक नंबर लिया जो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे बन रहा था, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, और उसमें भी मैंने क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद चाहे ये वाला नंबर हो, P1 से लेके Pn तक मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर बना, चाहे ये नंबर हो, चाहे प्लस वन ऐड करने पे नंबर आए, ये सब के सब क्या होने चाहिए थे, कंपोजिट होने चाहिए थे। और कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2 होते हैं। अब ये बताओ, जो ये p प्लस वन नंबर बना, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसको क्या मैं इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं, P1 इसका एक फैक्टर था, मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया, क्या अब ये P1 के टेबल में आएगा, P1 एक प्राइम नंबर है, लाइक 2 है, 2 में 1 प्लस कर दिया 3, तो क्या अब ये 2 के टेबल में आएगा। अगला प्राइम नंबर P2 ले लो, मान लो 5 है, 5 में 1 प्लस कर दिया, क्या ये 6 के टेबल में आएगा। दिमाग चाहिए उसके लिए, थोड़ा सोचो, कि अगर कोई नंबर 2 के टेबल में आ रहा था और उसमें 1 प्लस कर दिया, तो क्या स्टिल वो नंबर 2 के टेबल में आएगा। अब 5 था यहाँ पे, मान लो P2 5 था, जो P1 से लेके Pn तक का मल्टीप्लाई था, उसमें 5 का डिवाइड लगा था, तो 5 से डिविजिबल हो जाता वो नंबर। लेकिन अब मैंने उसमें 1 ऐड कर दिया, क्या अब वो 5 के टेबल में आ रहा होगा। अगला 5 के टेबल में आने के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 5 ही ऐड करना पड़ेगा। कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है P1 से लेके Pn तक किसी के टेबल में नहीं आ रहा, जो प्लस वन करने पे नंबर आया, क्या वो P1 से लेके Pn तक किसी की भी टेबल में आना पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब, और P1 से लेके Pn तक क्या थे,
सिया, ध्यान कहाँ है? फिर समझ कैसे आएगा? देखो, P1 से लेके Pn तक सारे के सारे प्राइम नंबर थे। अब ये तो क्लियर हो गया, जो ये P+1 नंबर बना, ये ना तो P1 के टेबल में आ रहा, ना P2 के टेबल में आ रहा, ना P3 के टेबल में आ रहा, ना P4 के, क्योंकि जो इससे पहले वाला नंबर था वो इन सब के टेबल में आ रहा था, और इन सब में 1 प्लस कर दिया तो अब वो इनमें से किसी के टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब इस P+1 जो नया नंबर बना, इस नंबर को मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे? पूरी काउंटिंग के प्राइम नंबर थे, और ये किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा, तो फिर ये किसके टेबल में आएगा? 1 के और खुद के। और किसी के टेबल में आया क्या? ये नहीं आया। किस किस के टेबल में आया? 1 के और खुद के। और जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं वो प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं? वो तो प्राइम होते हैं। एक और प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये तो मैंने लेट क्या किया था कि प्राइम नंबर सिर्फ कितने हैं? n ही है। एक और प्राइम नंबर आ गया P+1, मतलब मेरी असम्पशन क्या हो गई? फॉल्स। इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, इनफाइनाइट, हाँ लिखनी पड़ेगी आप। So now P+1 do not have any prime factor, which means it have only two factors, 1 and P+1 itself. So P+1 is also a prime number। एक और प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब हमारी असम्पशन क्या हो गई? Our assumption is false। So there are infinite rational numbers।